हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यस केमिस्ट्री क्लासेस क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे यस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखें हेलो एरिन या एरिल हैलाइड किसे कहते हैं। तो इसमें दिया है यदि बेंजीन रिंग से कोई हैलोजन परमाणु यदि बेंजीन रिंग से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो ऐसे यौगिकों को हेलो एरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र AR होता है, जहां AR बराबर एरिल समूह जैसे कि बेंजीन और X बराबर हैलोजन समूह Cl है, Br है, I है। ये जो ग्रुप हैं ये हैलोजन समूह हैं। जब कोई बेंजीन रिंग में कोई हैलोजन समूह जुड़ता है उसे हेलो एरिन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बेंजीन के स्थान पे आपका जुड़ जाएगा Br, इसका ब्रोमोबेंजीन नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ I जुड़ जाए तो इसका आइडोबेंजीन नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से F जुड़ जाए तो फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें तो इसकी डेफिनेशन बताइए। यदि कोई बेंजीन रिंग से कोई हैलोजन वाला परमाणु जुड़ता है तो इसे हेलो एरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। तो इसका पहला यौगिक जो बना क्लोरोबेंजीन बेहद इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। इसका जो फार्मूला है C6H5, ये फार्मूला दिया है C6H5Cl, और इसका जो रिंग वाला फार्मूला है बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ी हो Cl, तो इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो नेक्स्ट हेडिंग है बनाने की विधियां या मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो क्लोरोबेंजीन किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें दिया है पहली मेथड है प्रयोगशाला विधि या लैब मेथड। इसमें दिया प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो देखें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला है C6H5N2Cl, ये होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो इसमें दिया गया है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को CuCl या HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है। तो रिएक्शन देखें। रिएक्शन दिया है कि बेंजीन रिंग पे जुड़ा है C6 या बेंजीन रिंग पे आपका जो पोर्शन है N2Cl, तो ये हमारा हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। देखें इसे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और ये प्रेजेंटेशन CuCl2 और या HCl को 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किए तो ये बन गई क्लोरोबेंजीन। और ये NN था, ये दोनों NN मिल करके बन गया N2 या नाइट्रोजन गैस। इसकी अगर रिएक्शन अणुसूत्र द्वारा कराना चाहें तो क्या हो जाएगा C6H5N2Cl, और प्रेजेंटेशन हमें दर्शाना है CuCl या HCl की। तो इसमें देखें ये वाला नाइट्रोजन अलग निकल गया और ये बचा क्या C6H5Cl प्लस के N2 गैस। ये आपकी अणुसूत्र की रिएक्शन हुई। तो ये जो प्राप्त हुआ इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। वेरी सिंपल है। तो नेक्स्ट देखें रिएक्शन, और बताएं इस अपक्रिया को सैंडमायर अपक्रिया भी कहते हैं। तो इस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं, सैंडमायर अपक्रिया। रिएक्शन नंबर नेक्स्ट देखें कि बेंजीन को क्लोरीन के साथ प्रकाश की अनुपस्थिति में, तो बेंजीन को क्लोरीन के साथ प्रकाश की अनुपस्थिति में Fe उत्प्रेरक, ये Fe दिया आयरन या लोहा, Fe की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। ये रिएक्शन, इसी रिएक्शन को बोलते हैं कि बेंजीन का क्लोरीनीकरण। अगर अब क्रिया आए बेंजीन का क्लोरीनीकरण रिएक्शन समझाइए तो आपको यही रिएक्शन लिखनी है। तो इसमें दिया है
कि बेंजीन की क्रिया यदि क्लोरीन के साथ कराए तो ये हमारी बेंजीन रही। इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ मतलब Cl2 के साथ और Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाए और प्रकाश की अनुपस्थिति रही, जहाँ प्रकाश ना हो, तो क्लोरोबेंजीन बनती है। अणु बैलेंस करेंगे तो ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl मिलकर बनता है Cl2। तो इसमें देखें ये वाला Cl इस परमाणु पर जुड़ा बेंजीन पर तो बन गया क्लोरोबेंजीन, और एक यहाँ की ये Cl और यहाँ से निकलेगा H। मतलब हमने बताया था कि बेंजीन रिंग में 6 कोने होते हैं। देख लें, बेंजीन रिंग में ये बेंजीन रिंग बनी, प्रत्येक बेंजीन रिंग में 6 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक कोने पर एक कार्बन, तो मतलब 6 कोने हुए तो 6 कार्बन, और प्रत्येक कोने पर एक हाइड्रोजन, तो 6 कोने हुए 6 हाइड्रोजन। बेंजीन का जो अणुसूत्र बना C6H6। और प्रत्येक कोने पर जब H और कार्बन की बैलेंसी पूरी होती है तो कोई नया एलिमेंट जब भी रिएक्शन बेंजीन से करेगा तो जिस कोने पर वो जुड़ेगा तो वहाँ से एक H निकलेगा। तो हमने यही बताया कि बेंजीन हमारी ये हो गई, और इसमें से Cl2 जब क्रिया की तो Cl तो हमारे 2 थे, तो ये वाला मान लो यहाँ इस पोर्शन से Cl जुड़ेगा तो यहाँ से एक H रिमूव होगा, तो वो HCl के साथ मिल कर के निकल जाएगा HCl। तो देखें रिएक्शन, तो यहाँ बेंजीन था, बेंजीन की क्रिया Cl2 के साथ कराई तो इसमें Cl और Cl मिलके Cl2 बना। तो इसमें से एक ये Cl बेंजीन रिंग पर जुड़ी तो बन गया क्लोरोबेंजीन, और एक Cl बची वो H के साथ निकल गया HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस रिएक्शन को कहते हैं बेंजीन का क्लोरीनीकरण। रिएक्शन नंबर नेक्स्ट देखें। फिर बताइए फिनॉल को यदि PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं तब भी हमारी क्लोरोबेंजीन बनती है। तो फिनॉल का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो OH, इसे बोलते हैं फिनॉल। तो यह इसका अणुसूत्र फार्मूला होता है C6H5OH, इसे बोलते हैं फिनॉल। इसकी रिएक्शन यदि PCl5 के साथ कराएं, PCl5 का नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, के साथ रिएक्शन कराएं या गर्म करें तब भी हमारा क्लोरोबेंजीन बनती है। तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे। एक बात और याद रखें कि जब भी किसी कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे तो हमारा जो ग्रुप निकलेगा POCl3 प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा। तो इसका जो नाम होता है POCl3 का फास्फोरस ऑक्सोक्लोराइड। तो देखें रिएक्शन में फिनॉल लिया, फिनॉल की क्रिया PCl5 के साथ कराई तो PCl5 को कुछ अलग टाइप से लिखा है। तो इसमें देखें PCl3 में क्या निकला, हमने बताया प्रोडक्ट निकलता है ये वाला PCl3 और यहाँ से एक O, तो मिलके निकल गया POCl3। बचा ये वाला Cl बेंजीन कंपाउंड पे जुड़ा तो बन गया क्लोरोबेंजीन, और एक ये Cl बचा उस H के साथ निकल गया HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बन गई हमारी क्लोरोबेंजीन। तो नेक्स्ट देखें क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण देखें। पहला भौतिक गुण है कि यह एक रंगहीन मधुर गंध वाला जल में से भारी द्रव है। एक भौतिक गुण के अंतर्गत या फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपके किसी भी एलिमेंट के या कंपाउंड के आकार और रंग और सुगंध, क्वथनांक और गलनांक, यही आपकी जानकारी भौतिक गुण के अंतर्गत आती है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि यह एक रंगहीन मधुर गंध वाला जल से भारी द्रव है। इसके बाद दूसरा दिया गया इसका क्वथनांक 132 सेंटीग्रेड होता है। दूसरा आपका तीसरा दिया गया है यह जल में आमिश्री का मतलब यह जल में अघुलनशील या अम्लीय
लेकिन कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः विलेय है या मिश्री है। तो इसमें देखें कार्बनिक विलायक जैसे कि C2H5OH एथिल अल्कोहल या C2H5O C2H5 इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर, इनमें इसे घोला जाए तो ये घुलनशील है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, यह भाप में वाष्पशील है, यह मतलब यह भाप में वाष्पशील है। तो इसके 4 पॉइंट हैं, यह रंगहीन मधुर गंध वाला, यह रंगहीन मधुर गंध वाला जल से भारी द्रव है। दूसरा पॉइंट है इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड है। तीसरा पॉइंट है यह जल में अमिश्री परंतु कार्बनिक विलायकों में मिश्री है। चौथा पॉइंट है यह भाप में वाष्पशील है। तो ये इसके 4 भौतिक गुण हुए। नेक्स्ट देखें रासायनिक गुण। रासायनिक गुण काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो रासायनिक गुण देखें तो पहला इसका रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी पहला दिया गया है जलीय NaOH क्रिया। तो जलीय NaOH का मतलब होता है जल में घुला हुआ कास्टिक सोडा। तो इसमें बताया है कि क्लोरोबेंजीन की जलीय NaOH से क्रिया करने पर जलीय NaOH से क्रिया करने पर देखें क्लोरोबेंजीन जलीय NaOH से क्रिया करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो क्लोरोबेंजीन की यदि जलीय NaOH और इस मेथड को इम्पोर्टेंट मेथड है ये, इस मेथड को डाउ मेथड कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे डाउ, इन्होंने इसे बताया था फिनॉल मतलब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आए, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन जलीय NaOH से क्रिया करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिनॉल प्राप्त होता है। तो देखें क्लोरोबेंजीन की जलीय NaOH से क्रिया कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो क्लोरोबेंजीन ये रही, इसकी क्रिया NaOH के साथ कराई तो इसमें क्या हुआ, ये वाला NaOH में NaOH में OH पोर्शन है वो यहाँ जुड़ गया बेंजीन रिंग पे, तो बन गया फिनॉल। और ये Na बचा और ये वाली Cl दोनों मिल के निकल गए NaCl। और इस रिएक्शन में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखे और 200 वायुमंडल, कितना 200 वायुमंडल दाब रखें, तब हमारा फिनॉल प्राप्त होगा। तो रिएक्शन फिर से देखें, क्लोरोबेंजीन लिया और इसमें जलीय NaOH, तो NaOH का फार्मूला NaOH का नाम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये वाला Na इस Cl के साथ मिलकर निकल गया NaCl, बचा ये OH, ये जुड़ गया बेंजीन रिंग पे, तो बन गया फिनॉल। नेक्स्ट देखें रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन को अमोनिया व क्यूप्रस ऑक्साइड या CuO के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या उच्च दाब पर क्रिया कराने पर एनिलीन प्राप्त होती है। एनिलीन का फार्मूला होता था C6H5NH2, इसे बोलते हैं एनिलीन, C6H5NH2। तो देखें तो क्लोरोबेंजीन को अमोनिया व क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ 200 सेंटीग्रेड ताप पर व उच्च दाब पर क्रिया कराने पर एनिलीन प्राप्त होती है। तो रिएक्शन देखें, रिएक्शन है तो हमने 2 क्लोरोबेंजीन के अणु लिए, मतलब 2C6H5Cl, इसका नाम क्लोरोबेंजीन, और अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई जो दिया गया है अमोनिया के साथ, अमोनिया फार्मूला NH3। तो 2 कंपाउंड अमोनिया के लिए और क्यूप्रस ऑक्साइड बोले तो Cu2O और 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा उच्च वायुमंडल दाब पर या उच्च दाब पर क्रिया कराएं। तो देखें ये इसमें से क्लोरोबेंजीन में से 2C6H5 और इसमें से 2NH2 ध्यान से समझे रिएक्शन, 2NH2 इस 2C6H5 के साथ जुड़कर बन गया 2C6H5NH2। अब यहाँ क्या बचा, 3 दूनी 6H, H हमारे NH3 में जुड़े तो 3 दूनी 6H हैं,
तो 6H में 2 दूनी 4H निकल गए, बचे कितने 2H। इसके बाद यहाँ 2Cl बचे, तो हमारे 2Cl बचे और ये क्यूप्रस ऑक्साइड में से 2Cu हैं, कॉपर है और एक ऑक्सीजन है, तो ये 2H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर निकल गया H2O। बचा क्या Cu2 और 2Cl, तो निकल गया Cu2Cl2, नाम क्यूप्रस क्लोराइड। तो रिएक्शन देखें, समझ में आई होगी आशा करते हैं। फिर से एक बार देखें, 2 अणु हमने क्लोरोबेंजीन के लिए, 2 अणु NH3 के लिए और क्यूप्रस ऑक्साइड लिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, और उच्च दाब पर जब क्रिया कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होती है। तो रिएक्शन में बैलेंस करेंगे तो ये हमारे 2C6H5 और इसमें से हमारे 2NH2 आपस में जुड़कर निकल गया 2C6H5NH2, बचे ये 2 Cu और ये 2 Cl, निकल गया Cu2Cl2। यहाँ 2 NH3 में बचे 2H और एक ये O, मिलके निकल गया H2O। तो देखें रिएक्शन, अगली रिएक्शन देखें जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। रिएक्शन है वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया इम्पोर्टेंट रिएक्शन है परीक्षा के लिए, इंटरमीडिएट एग्जाम 2021। इसमें देखें कि क्लोरोबेंजीन व मेथिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3Cl। तो क्लोरोबेंजीन व मेथिल क्लोराइड को सोडियम धातु बोले तो Na के साथ शुष्क ईथर बोले सूखा हुआ ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर टॉल्यूइन प्राप्त होती है। टॉल्यूइन का फार्मूला होता है C6H5CH3, इसे बोलते हैं टॉल्यूइन। टॉल्यूइन बनती है और यह अपक्रिया वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया? यह अपक्रिया वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। तो अगर वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया की डेफिनेशन आए तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि क्लोरोबेंजीन व मेथिल क्लोराइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर टॉल्यूइन प्राप्त होती है और यह अपक्रिया वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। तो रिएक्शन देखें अच्छे से, रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा जूम करते हैं। रिएक्शन देखें, क्लोरोबेंजीन का हम फार्मूला बता चुके C6H5Cl, तो हमने एक लिया C6H5Cl, ये रहा, और सोडियम धातु बोली है रिएक्शन में तो सोडियम धातु ली, और मेथिल क्लोराइड का भी फार्मूला बताए थे CH3Cl। तो इसमें देखें निकला क्या है, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारे ये दोनों Cl और ये 2 Na निकल गया आपका 2 NaCl, बचा क्या C6H5CH3, तो ये निकल गया आपका टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का दूसरा नाम होता है मेथिल बेंजीन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें रिएक्शन नाइट्रीकरण भी देखें, नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, अपक्रियाएँ इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं तो ये रिएक्शन है, बहुत ध्यान से देखें। तो नाइट्राइजेशन या नाइट्रीकरण थोड़ा समझ लें कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में नाइट्रीकरण कराएंगे तो हमेशा HNO3 के साथ, या HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। जब नाइट्रेशन कराते हैं तो HNO3 के साथ इसमें प्रेजेंटेशन रहती है H2SO4 की। सांद्र का मतलब होता है कि सांद्र H2SO4 लिखा होता है, कहीं तनु H2SO4 लिखा होता है। तो सांद्र का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक और विलायक की कम होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो इसमें सांद्र H2SO4 है, तो इसमें सांद्र H2SO4 का मतलब है कि इसमें H2SO4 की मात्रा अधिक है। तो इसमें दिया गया है कि क्लोरोबेंजीन की सांद्र HNO3
बोले तो नाइट्रिक अम्ल। क्लोरोबेंजीन की सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर आर्थो, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो रिएक्शन देखें। अब आप लोग पहले बेंजीन रिंग में आर्थो और पैरा मेटा के बारे में जानें। तो ये हमारी बेंजीन हुई। इसमें ये जो पोजीशन है इसे आर्थो पोजीशन कहते हैं। थोड़ा और अच्छे से देखें। ये हमारी बेंजीन रिंग हुई। बेंजीन रिंग में 6 कोने होते हैं। तो ये वाली पोजीशन जो ऊपर वाली है इसे आर्थो पोजीशन कहते हैं। उसे प्रदर्शित पैरा पोजीशन कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ। और ये वाली पोजीशन है इसे ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। इसे उसे प्रदर्शित करते हैं। और ये पोजीशन होती है इसे मेटा पोजीशन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसके सामने जस्ट पोजीशन है इसे भी पैरा कहते हैं। इसके सामने ये पोजीशन है इसे मेटा कहते हैं। इसके सामने ये पोजीशन है इसे आर्थो कहते हैं। तो समझिए अच्छे से। यहाँ पे अगर आर्थो की बात करें तो हम यहाँ कंपाउंड जोड़ेंगे, मेटा की बात करें तो यहाँ जोड़ेंगे, और पैरा की बात करें तो यहाँ या यहाँ। तो देखें रिएक्शन में। तो बताया कि क्लोरोबेंजीन सांद्र HNO3 से व सांद्र H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर आर्थो पैरा नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। तो इसमें होगा आपका सही कि आर्थो पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। तो देखें रिएक्शन में। तो हमने ये क्लोरोबेंजीन ली। और एक बात याद रखें, नाइट्रेशन या सल्फोनेशन कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में कराएंगे उसमें पूछा जाता है कि आर्थो पैरा, तो हमेशा बेंजीन रिंग द्वारा ही रिएक्शन संपन्न होगी, क्योंकि हम जानेंगे नहीं कहाँ आर्थो है कहाँ पैरा है। तो क्लोरोबेंजीन लिया, सांद्र HNO3 लिया, लिखा है HNO3, थोड़ा अलग टाइप से लिखा है HNO3। तो इसमें देखें ये वाला NO2 हमारा आर्थो पोजीशन पे जुड़ा तो नाम हो गया आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और इसी का मिश्रण में आपका पैरा पे जुड़ गया तो नाम हो गया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और एक बात याद रखें, ये दोनों संरचनाएं अलग अलग नहीं हैं। जैसे मान लो 100% भागे तो 40% बनाता है आर्थो पोजीशन तथा 60% बनाता है पैरा पोजीशन। तो ये दोनों का मिश्रण होता है। ये नहीं है कि ये अलग अलग हैं, ये दोनों का मिश्रण होता है। तो कुछ परसेंटेज के अनुसार कुछ भाग ये बनाता अंश आर्थो और कुछ अंश बनाता है पैरा, इसलिए आप इसे अलग अलग करके दर्शाते हैं। तो देखें आप। तो इसमें HNO2 में अब बचा क्या हमारा OH। और हमने बताया, उसमें भी बताया कि जहाँ पर किस बेंजीन के कोने पर आप नया परमाणु जोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ NO2 जोड़ा, यहाँ पर भी जोड़ा, तो वहाँ का H निकलता है तभी वहाँ से ये जुड़ेगा। तो ये वाला H और ये OH मिलके निकल गया H2O। तो हमारा जल निकल गया। ठीक है। तो आगे देखें रिएक्शन। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंटर एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छे से देखें। क्लोरल से क्रिया, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन क्लोरल से क्रिया करता है। या क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि क्लोरल से DDT या डाइक्लोरोडाइफेनल ट्राइक्लोरोएथेन कैसे प्राप्त करेंगे। और क्वेश्चन अलग से भी आता है कि DDT क्या है, इसके उपयोग लिखिए या इसकी बनाने की विधि लिखिए। तो वेरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए रिएक्शन। तो देखें। तो DDT में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ, क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO, क्लोरल के साथ गर्म करने पर DDT प्राप्त होती है। तो क्लोरल के साथ जब गर्म करेंगे तो DDT प्राप्त होती है, जो एक कीटाणुनाशक है। यह जो औषधि है ये कीटाणु, और DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन।
तो देखें रिएक्शन में, तो हमने ये रखा CCl3CHO क्लोरल लिया और ये 2 अणु क्लोरोबेंजीन के लिए। तो इसमें से दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से O ये और दोनों H मिलके निकल गई H2O, और जहाँ ये डबल बॉन्ड लगा हुआ था ये दोनों पोजीशन पे हमारी बेंजीन रिंग जुड़ गई। तो इस अपक्रिया को बोलते हैं DDT अपक्रिया या क्लोरोबेंजीन की क्लोरल की साथ क्रिया। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और इसका उपयोग छोटे छोटे कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, जम्स के रूप में किया जाता है। सबसे बेहद इम्पोर्टेंट यूज इसका यही है। तो नेक्स्ट देखें उपयोग। उपयोग आपके दिए गए यूजेज, तो पहला दिया गया DDT बनाने में, अभी जो बताया, क्या नाम बताया था, डाईफेनल नाम इसका दिया, अभी बताया था डाईक्लोरो डाईफेनल ट्राईक्लोरोएथेन। तो नाम याद रखें DDT का। उपयोग जो दिए गए हैं, पहला उपयोग है DDT बनाने में, दूसरा है फिनॉल और एनिलीन के निर्माण में। फिनॉल का फार्मूला बताए थे C6H5OH और एनिलीन का होता है C6H5NH2। तो ये इसके 2 इम्पोर्टेंट उपयोग हैं। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जो हम अगले वीडियो में और सुधार लाएं और आपके लिए अच्छा यूजफुल हो। तो थैंक यू बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर।